Once again welcome all of you बच्चों। अब यहाँ एसएससी का अलजेब्रा यानी कि बेसिक अलजेब्रा का पहला वीडियो लॉन्च हो चुका है बच्चों। सेकंड पार्ट पे हम चल रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया था उसमें भी हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और मैथ्स के सभी टॉपिक को सब टाइप में हम कवर करके चलते हैं। तो अभी हमने लिया है अलजेब्रा और क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं तो हमने एक एक टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक बनाए हैं। तो पहला वीडियो के अंदर आपने देखा है, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं जल्दी से और उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे, एग्जांपल भी करेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो पहला हमने लिया था, याद करो बच्चों, अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यस सर, x का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं तो क्या होगा बेटा, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, यस, a का स्क्वायर b का स्क्वायर ये आ गया बेटा, फिर ये दोनों यहाँ पर आ गए तो ये और ये कैंसिल, तो बच गया आपके पास क्या बच्चा, सिर्फ 2 ही बच जाता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं बच्चों। क्या, अगर मुझे x स्क्वायर और x स्क्वायर निकालना हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, 2 को इधर ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास ये फार्मूला तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो x, अगर आपके पास x प्लस 1/x दिया है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा आपको इसकी वैल्यू दे दे तो आपसे ये पूछ लेगा, उसकी भी निकाली जा सकती है, तो वो भी सवाल करेंगे, समझ में आ जाएगा। इसी सवाल को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, सपोज लेट x प्लस 1/x इक्वल टू k, इसको मैं k सपोज कर लेता हूं बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। तो ये कुछ फार्मूला हमारा इस तरह से बन के तैयार हो गया बेटा। और ये फार्मूला क्या बताता है कि अगर आपको x प्लस 1/x की कोई वैल्यू 5 दी गई है तो आपसे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो आपने उस 5 का स्क्वायर कर देना और 2 घटा देना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटे, 25, माइनस 2 करेंगे 23, तो 23 आंसर हो गया। अगर k की वैल्यू आपको 2 दी है तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और माइनस 2 किया तो 2 आंसर आ गया। k की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 2 7 आंसर आ गया। बस ये फार्मूला इस तरह से है। चलो, ये भी हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे, पिछला तो रिवाइज हो चुका था। अगर किसी को डाउट है तो पिछला वीडियो प्लीज चेक कर ले। उसके बाद अब अगला, मैं हालांकि मैं रिवाइज कर रहा हूं, अब मैं अगला टॉपिक इसी के अंदर सब टाइप में लेता हूं। क्या सब टाइप होगा बेटा, ये तो हमारा एक हो गया। अगर यहां पर स्क्वायर आ जाए, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर आ जाए, तो अब मैं a का स्क्वायर करूंगा तो ये का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा, और 2ab करता हूं तो बेटे ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऐसा कुछ रह जाएगा। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं बेटे, कैसे, 1/x4 एंड 1/x4 and is equal to what, x square plus 1/x square का होल स्क्वायर और यहाँ पर -2। अब इस कहने का मतलब बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं x की पावर 4 एंड 1/x की पावर 4 को। इसका मैंने फार्मूला यहां से निकला, ये मैंने आपको ये बताया है। अब इसको भी k की तरह ले लेते हैं, राइट। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बताओ। यहां पर गौर से देखो बेटा, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू यहां से आ रही है, ये है, इस पूरे की वैल्यू ये है और इसका ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को यहाँ पे लिख दूंगा, ये दोनों किसके बराबर है, इसके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने होल स्क्वायर और -2। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, आई अंडरस्टैंड। मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। अगर यहाँ पर k की वैल्यू आपने 2 दे दी सपोज, तो आपको निकालना है x स्क्वायर। अगर निकालना है तो 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 और 2 माइनस करो, 4 माइनस 2 आंसर आ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई। अगर इसी पर मेरे को क्या करना है बच्चों कि x4 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले स्क्वायर करता हूं, ठीक है। स्क्वायर करने में 4 हो गया, 4 माइनस 2 आ गया। अब उसका फिर दोबारा स्क्वायर करना है, उसका भी स्क्वायर करो फिर -2 करो, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 -2 फिर आ गया। इस तरह से मैं अभी एग्जांपल आपको करूंगा। अभी बिना एग्जांपल के बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है, पर उनके लिए मैंने बता दिया जो समझ सकते थे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं एग्जांपल करता हूं, अभी फटाक से समझ में आ जाएगा बेटा। तो ये पहला हम कर चुके हैं, x4 के सवाल को कैसे किया जाए। तो अब मैं आपको एग्जांपल लेकर के ही बताता हूं बेटा।
लेट x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब आपसे पूछा जाता है फाइंड x4 एंड 1 अपॉन x4। x4 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको क्या करना है, बहुत आसान है बेटा, नॉट टू वरी। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं करूंगा इसका स्क्वायर करूंगा, राइट, इसका स्क्वायर करूंगा। पहले मुझे देखो गड़बड़ मेरी कहां पर होती है कि पहले मैंने इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया भाई 9 आ गया, -2 और 7 आ गया। अब मुझे एक बार और स्क्वायर करना है, फिर अगेन यहां पर यही कहा बेटा, अगेन x जो आंसर निकला इसको स्क्वायर करो, फिर 2 माइनस करो, बस दैट्स इट, फिनिश। 7 49 -2 = 47। मेरी बात समझ में आई बेटा? पहले वाले फार्मूले को ही पकड़ना है हमने। पहला फार्मूला क्या कहता है कि जब भी x प्लस 1 अपॉन x दिया है, मुझे स्क्वायर निकालना है, तो उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा और मैं 2 माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया। अब मुझे अगर 4 में निकालना है तो मुझे एक बार फिर स्क्वायर करना पड़ेगा जो मेरा आंसर निकला है। जैसे मैंने आपको 3 दिया था, यहां पर मैंने 3 दिया, 3 का स्क्वायर किया, -2 किया, 7 आ गया। अब इस 7 का फिर दोबारा इसको जो आंसर आया है उसको दोबारा स्क्वायर करो और -2 करो, दैट्स इट। तो ये फार्मूला हमें समझ में नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जो मैं बातें बोलता हूं उस पर ध्यान दो। सवाल मैंने किया, एक सवाल और ले लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। चलिए अब यहां पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 4। अब आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है आपसे, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस 4 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दूंगा। कितना आंसर है? 4 का स्क्वायर कितना? 16 - 2 = 14। अब इसी तरह से दोबारा स्क्वायर करना है मेरे को, 14 का स्क्वायर करूंगा, फिर 2 माइनस करूंगा, आंसर आ गया। तो बहुत आसान है बेटा, इसका स्क्वायर कर दो, 14 × 14 14 256 -2 माइनस कर दो, 254 योर आंसर। मेरी बात क्या समझ में आई कि मुझे 2 बार स्क्वायर करके -2 करना है, दैट्स इट। अगर मेरे को 4 वैल्यू निकालनी है, x4 निकालनी है, तो एग्जांपल थोड़ा सा जल्दी करके देखते हैं बेटा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और चलिए अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यहां पे 5 लेते हैं, राइट। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5। मुझे x4 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर -2 यानी 25 - 2 इक्वल टू आ गया 23। अब 23 का फिर दोबारा माइनस करो और 2 माइनस करो, स्क्वायर करो और 2 माइनस करो, तो 23 का स्क्वायर करो, 2 माइनस करो, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? फिर एक सवाल ले लेते हैं, कोई बात नहीं सर, अभी एक और स्पीड से लेते हैं बच्चों। यहां मैंने 6 ले लिया है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे 4 निकालना है, 6 का स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पे 2 माइनस कर दूंगा। 6 का स्क्वायर कितना है? 36 - 2 = 34 आ गया। अब मुझे 34 का फिर दोबारा स्क्वायर करना है बच्चों, दोबारा स्क्वायर करके 2 माइनस कर दूंगा, हो गया आंसर, फिनिश। तो आई होप यहां इस सवाल को हम अब समझ चुके हैं। तो मुझे क्या करना है, 4 में मुझे 2 बार स्क्वायर करके -2 करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा। तो यहां पर जब मुझे x स्क्वायर निकालना था तो एक बार स्क्वायर करना है इस वैल्यू को और -2 कर देना, खत्म। और अगर 4 आ गया तो वहां पे स्क्वायर करके -2 किया था ना, फिर उस वैल्यू को जो आई है उसको दोबारा स्क्वायर करके फिर -2 कर देना है, सिंपल। तो अब बच्चों अब हम लेते हैं अगला फार्मूला, यानी कि अभी आपको समझ में आ गया, अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दी है तो हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अभी हमने सीखा अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दी है तो हम x4 भी निकाल सकते हैं। तो क्या हम x8 भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे बच्चों, अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट, x स्क्वायर लाइक दैट, तो ये क्या बन जाएगा, इसका a का स्क्वायर 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। यानी कि यहां से फार्मूला मेरा 8 अगर मुझे निकालना है ये, तो 1 अपॉन x8 इक्वल टू x4 एंड 1 अपॉन x4 का होल स्क्वायर -2। सर ये फार्मूला हमें समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई जरूरत नहीं है इस फार्मूले को याद करने की या देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सिर्फ दिखाने के लिए बता दे करना कैसे, बहुत आसान तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से करेंगे सवाल को बच्चे। देखो अगर लेट्स से एग्जांपल से हम करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, इफ x प्लस 1 अपॉन x8 इक्वल टू सपोज 3 है, ठीक है बच्चों। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए उसने बोला x8 एंड 1 अपॉन x8 पावर निकालिए, राइट, मुझे 8 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बेटे, नंबर 1 ये जो मुझे दिया है 3 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दूंगा,
जो मुझे दिया उसका स्क्वायर करके 2 माइनस, बस यही करना है, स्क्वायर करो माइनस 2 करो, स्क्वायर करो माइनस 2 करो, स्क्वायर करो माइनस 2 करो, बस यही काम करते रहना है। राइट, अब देखो कितना आंसर है बेटा, 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, फिनिश। ये आगे आपका कितना, ये किसका आंसर है बेटा, ये x स्क्वायर का आंसर है। अब मुझे चाहिए नंबर 2, फिर दोबारा मुझे 7 का स्क्वायर करना है और यहाँ पे 2 माइनस करना है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 49, 49 में से 2 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 47। ये किसका आंसर है बेटा, पहली बार आंसर निकलता है किसका बच्चों, पहली बार निकलता है हमारा x स्क्वायर का। ये आंसर था x स्क्वायर का। अब ये आंसर किसका है बेटे, 4 का। और अब आंसर फिर दोबारा मैं इसका तीसरे टर्म में इसी 47 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर दूंगा, तो अब मेरा आंसर निकल जाएगा x8 and 1/x8। बच्चों मेरी बात समझ में आई, क्या बोला बेटे, अगर मुझे x प्लस 1/x दिया है, सपोज 3 दिया हुआ है, मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं इस 3 का स्क्वायर एक बार करूंगा और -2 कर दूंगा, 7 आ गया। अगर मुझे 4 दिया है तो मुझे 2 बार स्क्वायर करना है। अब जो आंसर आया है इसको दोबारा स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, 47 आ गया। अगर मुझे x8 निकालना है तो इसी 47 को फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, दैट्स ऑल बेटा। यानी कि 3 बार आपने स्क्वायर करके -2 करना है, स्क्वायर करके -2 करना है, तो 8 निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, 2 है स्क्वायर निकालना है तो एक बार स्क्वायर करके माइनस करना है, 4 है तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा, और 3 है तो यानी 8 है तो इसे 3 बार करना पड़ेगा। तो बस ये है इसका एग्जांपल। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। क्या आपको लगता है और सवाल करने की जरूरत है बेटे, कर सकते हो आप। लेट्स से अगर मैं चलो यहाँ पे 4 लगा देता हूँ बच्चों, आपकी सहूलियत के लिए देता हूँ। अब मुझे बताइए कितना होगा, 4 का स्क्वायर करो बच्चों, कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14 हो गया बच्चों। अगर यहां तक निकालना है तो सवाल खत्म। अगर मुझे 4 निकालना है, x की पावर 4 निकालना है, तो एक बार और स्क्वायर करो बच्चों, यहाँ पर 14 का स्क्वायर करो -2 करो, उसके बाद आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, राइट। अब मुझे x8 निकालना है तो यहाँ पे जितना है फिर दोबारा स्क्वायर करो -2 करो तो फिर x8 भी आ जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है। तो चलिए, मुझे आशा यहाँ बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं थी। चलिए ये सवाल भी हमने कर लिया। और x4 का और x8 का बच्चों को बहुत फंसता है बेटे, यहाँ आप फंस जाते हो। सवाल आपने आपको बहुत सिंपल दे दिए हैं, आगे और भी सवाल करेंगे, आप भी बिल्कुल आसानी से समझाया मैंने आपको। x अब हमने सीख लिया, x स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x4 की भी निकाल सकते हैं, x8 की भी निकाल सकते हैं। अब टाइप दूसरा, इसी सब टाइप को ले चलता हूं मैं बेटे। जितने भी आपने सवाल निकाले थे, अब इनमें हमें निकालने हैं माइनस के। तो वो कैसे निकलेंगे, बहुत आसान है बच्चों। देखो यहां पर आप देखो बेटा, अभी तक आपने फार्मूले लगाए थे, यहां पर आपने लगाया था x प्लस 1/x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, मुझे यहां पर माइनस दिया है, अगर मेरे को यहाँ x प्लस की वैल्यू जो है वो माइनस में दी हुई है, तो फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। मैं कैसे, मैं बताता हूं। अगर आपको x प्लस 1/x दिया है तो फार्मूला ये है बेटा, और अगर आपको यहाँ x माइनस का कर दिया है तो कुछ नहीं करना, जहां जहां आपने माइनस किया है वो प्लस कर दो, उल्टा कर देना साइन बेटा। तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। सिंपल बेटा, सिंपल है ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, अगर आपको ये निकालना है x माइनस का दिया है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ सब प्लस करते जाएंगे, इन सबको प्लस करते जाना है बेटे, माइनस नहीं प्लस करना है, प्लस प्लस प्लस। सवाल करके दिखाएं, चलो सवाल कर लेते हैं बेटा। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम माइनस का कर रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा एग्जांपल लेना ही चाहिए बेटा। x माइनस 2 ले लिया, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया है x स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे मालूम है सर, क्या मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है, और इसको निकालने के लिए इसमें से, यानी कि अगर k है तो k स्क्वायर में माइनस नहीं होगा, आप 2 प्लस का होगा, ये आपको याद रखना। पहले मैंने बताया था माइनस करते हैं, हर बार -2 करते हैं ना, अब हर बार +2 करना है बस। चाहे वो स्क्वायर की वैल्यू हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 8 हो, x की पावर, आपको अब प्लस करना है। तरीका सेम, जो पहले लगाया था वो सेम चलेगा, हर बार स्क्वायर करके -2 स्क्वायर करके -2 कर रहे थे ना हम,
अब आपने स्क्वायर करके +2, स्क्वायर करके +2, बस देखो कैसे सिंपल। अब मैं अब करके दिखा देता हूं आपको, बहुत आसान है बेटा। x के कितना है 2 और 2 का स्क्वायर करो, 2 ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड 4 + 2 6 आ गया। और अगर मेरे को निकालना हो, इफ मुझे x4 निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैंने जो 6 निकाला है इसका स्क्वायर करके अब +2 कर रहा हूं, इसी वाले का स्क्वायर करूंगा +2 कर दूंगा तो कितना आ गया 36 + 2 38। दिस इज योर आंसर। और अगर मुझे 8 निकालना है बेटा, x की पावर 8, x पावर 8 निकालना है तो इस 38 का फिर स्क्वायर करूंगा और +2 कर दूंगा, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है बेटा? तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आपके पास ये x + 1/x प्लस में है तो सब जगह -2 -2 माइनस करना है, उल्टा। प्लस में है तो -2 करना है बच्चों, और अगर माइनस दिया हुआ है तो +2 +2 +2 +2 +2 +2 करना है। बस ये बात माइंड में रखनी है, उल्टा करना है बस। अब आपके देखो बेटा x, अब आप देख सकते हो कि हमने 6 क्वेश्चंस को, 6 वैरायटी को यहाँ पे कवर कर लिया है। पहली वैरायटी क्या थी, प्लस वाली, और प्लस वाली की कौन कौन सी थी, x² वाली, फिर x4 वाली है, फिर x8 वाली। तो 1 2 3 वैल्यू में से एक आता है सवाल, आपको तीनों आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये प्लस का दिया है तो, अगर ये माइनस का दिया है तो इन तीनों की वैल्यू में प्लस प्लस होने वाला है, बस यही फर्क है। तो कुल मिला के बच्चों हमने क्या सीखा कि हमने ये देखा कि 6 टाइप के जो हमारे अलजेब्रा थे, इसके ऊपर 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने करके दिखा दिए। लेकिन अभी और भी इस टाइप से, इसी सब टाइप में और कवर होने वाले हैं, वो आप अगले वीडियो में कवर करेंगे बेटा। वो क्या होंगे, अब वो क्यूब में आ जाएंगे। भाई जरूरी है 2 4 6 ही आए, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है, राइट, और भी कुछ आ सकते हैं। तो उन पर क्या करेंगे, उनके लिए भी हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पहले स्ट्रेटेजी हमारी समझ में आ गई, कौन सी पावर में, स्क्वायर में, 4 में और 8 में। क्या करेंगे, -2 -2 -2 करेंगे, राइट। और अगर वो माइनस का ही दिया हुआ है तो +2 करेंगे। बस ये चीज माइंड में रखनी है बेटा, राइट। तो हमारे आज 6 टाइप के सवाल फिनिश हो गए हैं, और अगले भी हैं कितने टाइप के, वो हम आगे कवर करेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, फिर मैं एंड ऑफ द इस वीडियो में यही शेयर करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में सबसे पहला काम किसी भी बच्चे के लिए, चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो, चाहे कितना भी वो डल हो, उसका एक काम होना बहुत जरूरी है कि मैथ्स के अंदर जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, जो कंटेंट ले रहे हो या चैप्टर लेते हो, उसके कितने वैरायटीज मैक्सिमम आप बना सकते हो, उन सब पर काम करो। सारी वैरायटी छांट लो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 6 वैरायटी दी है, ये 6 वैरायटी नहीं, अभी और भी है, तो मैक्सिमम मैं यहाँ वैरायटी यहाँ शेयर करूंगा, आपको सिखाऊंगा और बड़ी आसानी से सिखाऊंगा। एक एक टाइप मैंने बनाए हैं, तो उसको मैंने खास शक्ल दी है ताकि आप एक बोलते 6 के 6 धड़ल्ले से कर दोगे। तो एकदम से अगर मैं 6 करा देता हूं तो समझ में नहीं आता बेटा, यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने एक का रिलेशन दूसरा है, इसके अंदर क्यूब नहीं डाला, मैंने इसके अंदर 5 7 9 12 और नंबर नहीं डाले। अगर मैं वो डालता तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, कॉम्प्लिकेट लगता आपको। यही तरीका होता है कि किसमें कौन से फार्मूले किस तरह से कैटेगराइज करना है। मैंने इस तरह से कैटेगराइज किया है कि एक को करते तीनों आराम से हो जाएंगे। अब मैं इसमें क्या मिक्स कर सकता था, मैंने नहीं किया। मुझे जो कन्वीनियंट लगता है, आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, वो ही करना चाहिए। अब अगले वीडियो में देखना, फिर मैंने उस टाइप को निकाला है, सब टाइप को, उसमें आप करेंगे तो आपके सारे सवाल एक जैसे नजर आएंगे। तो ये है कैटेगराइज करने का तरीका। अगर आपने सारे टाइप्स को कितना मैक्सिमम कैटेगराइज कर लिया है तो बच्चों के लिए आसान है, किसी के लिए भी मैथमेटिक्स पढ़ना आसान है। अदरवाइज इतनी सारी चीजों का एक साथ मिक्सअप करेंगे तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, और मैथमेटिक्स सॉल्यूशन आपका लंबा समय लेगा, और लंबा समय ले भी लेगा तो आप फिर भी कंपटीशन से बाहर हैं। तो यहां तो टाइम की वैल्यू है बेटा, राइट। तो बेसिक के अंदर क्या कवर हो रहा है बेटा, आपका स्पीड भी कवर हो रहा है, स्पीड से क्वेश्चंस भी आप कर रहे हैं। तो बहुत वंडरफुल चीज है यहां पर इस वीडियो में कि एक सॉल्यूशन भी सीख रहे हैं, बेसिक भी सीख रहे हैं, और सिंपल वे से आप उसको आप स्पीड से करना भी सीख रहे हैं। तो मैं तीनों चीजें यहां कवर कर रहा हूं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें और मुझे बताएं
क्या मैं आपके लिए कुछ आपकी नीड के हिसाब से इस चीज को मॉडिफाई कर सकता हूं? डू यू नीड मोर एग्जांपल टू सॉल्व फ्रॉम माय एंड? if there is any kind of query, request or even you can order me, advise me, सर आप ऐसा कीजिए ना, हमारे को तो समझ में आता है या नहीं आता है, स्लो है, स्पीड है, जो भी है, प्लीज शेयर करें योर कमेंट्स और मुझे बताएं। आपको और टॉपिक भी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं और जगह बहुत बिजी हूं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2-4 वैरायटी एक साथ नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन एक बात है कि बेसिक सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा, लेकिन एट ए टाइम अभी मैं नहीं बिजी हूं बहुत ज्यादा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा चैप्टर कंटेंट जल्दी से जल्दी दूसरी तीसरी वीडियो में भी सीरीज चालू करूं। मेरा मतलब जैसे ज्योमेट्री का है या हाइट एंड डिस्टेंस का है या फिर रेशियो का है या फिर एरिया का है, सबकी अलग अलग एक सीरीज है, सबकी सीरीज होना जरूरी है, इसीलिए मैंने अभी अलजेब्रा सीरीज स्टार्ट की है। तो बाकी सीरीज भी आपको देखने की मिलेगी और वो भी 2 पार्ट्स में, बेसिक एंड एडवांस। तो आसान नहीं है इतने सारे सीरीज एक साथ चलाना। तो आई होप आप मुझे कमेंट्स करें, मुझे ऑर्डर दें, मुझे बताएं, तो मैं आपको साथ गारंटी देता हूं आपका मैथमेटिक्स सुपर ना हुआ तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। शर्त ये बेटा मेरे साथ वीडियो देखो और मेरे वीडियो को सुनते रहो, देखते रहो। कुछ भी डाउट्स लगता है, कभी भी डाउट्स लगता है, कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा आपसे और मैं आपके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। चलो।